तभी मतलब बाइक पे से वो एक आया और बाइक सामने रुका, डायरेक्ट कटर निकाल के गाली गलौज देने लगा और हमला करने लग गया। मोबाइल पैसा जो भी बोले निकाल के दे वरना मार दूंगा, बोले ज़िंदा नहीं जाएगा बोले तो यहाँ से, और दौड़ाने लग गया और कटर घुमाने लग गया इधर उधर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं अज़ीज़ कल्लू स्टेडियम में और यहाँ एक बड़ा मामला पेश आया है। हमारे साथ जो नौजवान खड़े हैं इनका नाम है एजाज़ अहमद और पिछले दिनों आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि एक नौजवान मालेगांव से रशिया जा रहे हैं MBBS की पढ़ाई के लिए, तो ये वही शख्स है और इनके साथ आज कल्लू स्टेडियम में ये मामला पेश आया है कि ये यहाँ रनिंग के लिए आए हुए थे, रनिंग करने के लिए, और उसी दौरान कुछ नामालूम लोगों ने, नकाबपोश अफराद ने इनका पीछा किया और कटर से इन पर हमला किया और साथ ही इनका मोबाइल छीन लिया। आइए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी कि इनके साथ क्या मामला पेश आया। जी, क्या हुआ आपके साथ और कितने बजे आप यहाँ रनिंग कर रहे थे? ईशा के दौरान मैं रनिंग कर रहा था, तो ईशा की अजान हुई तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए निकला। जी, तो तभी मतलब बाइक पे से वो एक आया और बाइक सामने रुका, डायरेक्ट कटर निकाल के गाली गलौज देने लगा और हमला करने लग गया। मोबाइल पैसा जो भी बोले निकाल के दे वरना मार दूंगा, बोले ज़िंदा नहीं जाएगा बोले तो यहाँ से, और दौड़ाने लग गया और कटर घुमाने लग गया इधर उधर। अच्छा, तो किस जगह आप पर वार किया गया? जिस्म पर? पीठ पर लगी और हाथ पर। पीठ पर? हाँ, और यहाँ पर वार किया लेकिन लगा नहीं, वो थोड़ा बच गया मैं। कितने लोग थे? वो अकेले ही था, एक अकेला शख्स था और नकाब पहना हुआ था? नकाब पहना हुआ था। नकाब लगाया हुआ। हाँ। अच्छा, तो नाज़रीन बहुत ही बड़ा संगीन मामला है ये और शहर में इस तरह की वारदातें पिछले दिनों भी हुई हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरफ वो सख्त इक़दामात करे और ख़ातियों को सख्त सज़ा दे और इस तरह के इक़दामात उठाए जाएं कि आइंदा इस तरह की वारदात शहर में ना हो, क्योंकि शहर दीनी शहर माना जाता है, मस्जिदों का, मीनारों का शहर माना जाता है, तालीमी शहर माना जाता है। इस तरह की वारदातें मालेगांव में होना ये अपने आप में एक बहुत संगीन मामला है। इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर कदगन लगना चाहिए। हमारे साथ इस बच्चे के वालिद भी साथ में हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके क्या इस बारे में ख्यालात हैं और इस ताल्लुक़ से क्या किया जाना चाहिए। जी, क्या किया जाना चाहिए? जो बच्चे के साथ मामला हुआ आपके, अभी ये रूस भी जाने वाले थे। इससे पहले भी कई वाक़यात यहाँ पर हो चुके, मर्डर तक के हुआ है और आए दिन कोई ना कोई वारदात होती है। करीब में पुलिस स्टेशन होने के बावजूद शहर में आम शहरी महफूज नहीं है। तो इसके लिए सियासी लीडरान जो है वो उनको भी आगे आना चाहिए और पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं दरख्वास्त तो करूँगा कि ऐसे मामलात में ईमानदारी से तहकीकात करना चाहिए और मुजरिम को सज़ा देना चाहिए। बच्चे जो है अभी MBBS में एडमिशन हुआ, 2 महीने से उनकी ऑनलाइन पढ़ाई चालू, पूरा डाटा जो है उसी मोबाइल में था और मोबाइल छीनने के लिए कटर घुमाया गया। वो तो अल्लाह का शुक्र है गर्दन पर नहीं लगा, वरना बच्चे की जान भी जा सकती थी। यहाँ पर सिर्फ वो दावा किया जाता है कि हम ये करने वाले, वो करने वाले, कुछ काम नहीं होता है। पुलिस डिपार्टमेंट से, सरकारी अफसरान से भी मेरी दरख्वास्त है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। गाँव में वारदातें बहुत बढ़ रही है। और दूसरे बच्चों को क्या पैगाम देंगे, उनके वालिदैन को क्या पैगाम देंगे इस वारदात के बाद? इस वारदात के बाद तो मैं बच्चों, सरपरस्तों को और आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आवाम भी एक साथ आकर ताकत से मुजाहरा करे, ताकि मेरे साथ बच्चे के अलावा जो भी वारदात अब इसके बाद होने वाली है तो आवाम उस एक ताकत होकर अगर इसकी मुखालफत करेंगी, इसके खिलाफ़ लड़ेंगी तो किसी की मजाल नहीं है कि ये वारदात अंजाम दे सके। तो बच्चों को किस तरह की एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? बच्चों को तो अब ऐसा टाइम आ गया, अगर रनिंग भी करना है तो बच्चों को बोलना पड़ेगा घर के अंदर ही बेटा रनिंग करो, अब महफूज नहीं रह गए हम लोग, क्योंकि बच्चे जो रनिंग करने के लिए डेली आता है। अब जब रनिंग करने के बाद ये हादसा हो गया तो क्या गारंटी हिफाजत की कि बच्चा कहीं जाए या रनिंग करे तो ये ज़िंदा बचे या मर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो बच्चों को तो मैं बोलूँगा ज़्यादातर अपने इलाके में ही रनिंग करे, अपने जहाँ गर्दी ज़्यादा चहल पहले वही एरिया में रहे, सुनसान जगह पर, और ऐसे स्टेडियम में ना आए। इस ताल्लुक से आपने क्या कदम उठाया? पुलिस इंतज़ामिया तक बात पहुँचाई? इस ताल्लुक से तो सबसे पहले जैसे ही मुझको फ़ोन आया कि ये हादसा हुआ, अमीन कारपोरेटर का भी फ़ोन आया, तो मतलब पहले उनको पुलिस स्टेशन ले जाओ, FIR नोन कराओ। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा, FIR नोन करवाया हूँ और उसकी पूरी तहकीकात करवाऊँगा। जहाँ तक मेरी ताकत रहेंगी वहाँ तक मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि बच्चे के वालिद ने कहा कि
तमाम सरपरस्तों को अब अलर्ट हो जाना चाहिए, बच्चों को भी खुसूसन ध्यान देना चाहिए कि सुनसान जगहों पर वो अकेले ना जाएं और ऐसी जगहों पर ही जॉगिंग करें, रनिंग करें जहां और भी लोग मौजूद हों। सुनसान जगहों पर कतई ना जाएं। अगर इस तरह दूर दराज इलाकों में सफ़र कर रहे हैं तो अपने साथ किसी बड़े को रखें ताकि इन तमाम इस तरह की वारदातों से वो महफूज रहें। शुक्रिया।